जीवन सरल पलों से बनता है, पार्क में टहलना, एक साथ हंसना या पसंदीदा भोजन करना। लेकिन जब किसी को स्ट्रोक होता है तो एक पल में जीवन भर की यादें बिखर जाती है। हर 4 मिनट में स्ट्रोक के कारण एक जान जाती है, न कोई चेतावनी का संकेत, न कोई दूसरा मौका। तो स्ट्रोक वास्तव में है क्या? स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अचानक बाधित हो जाता है या जब कोई रक्त वाहिनी फट जाती है। ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में मरने लगती है। लेकिन स्ट्रोक कितना आम है? स्ट्रोक दुनिया भर में 4 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है। भारत में यह मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है और दीर्घकालिक विकलांगता का छठा प्रमुख कारण है। डराने वाली बात पता है, ये कहीं भी कभी भी हो सकता है। स्ट्रोक अक्सर सामान्य क्षणों में होता है। बाथरूम में अचानक तापमान परिवर्तन या हल्के से गिरने पर भी उत्प्रेरित होता है। भारी सामान उठाने या तीव्र कसरत के दौरान, भावनात्मक तनाव के क्षणों में, यहाँ तक कि चुपचाप नींद के दौरान भी उच्च रक्तचाप या अनियमित हृदय गति से। और कई जोखिम जब तक स्पष्ट हो पाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है। कभी कभी छोटी छोटी दैनिक आदतें धीरे धीरे आपके स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती है, जैसे पर्याप्त रूप से न चलना, अस्वास्थ्यकर भोजन करना, धूम्रपान करना या बहुत अधिक शराब पीना। समय के साथ ये उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज का कारण बनते हैं, जिससे स्ट्रोक की संभावना अधिक होती है। लेकिन चेतावनी के संकेतों को पहचानकर 80% तक स्ट्रोक की रोकथाम की जा सकती है। संकेतों को जानें। फास्ट, तेजी से सोचें, चेहरा लटकना, भुजा कमजोर होना, अस्पष्ट वाणी, आपातकालीन सेवाओं को कॉल करने का समय। तो आप क्या कर सकते हैं? स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत कार्रवाई से जान बच जाती है। यदि स्ट्रोक होता है तो ठीक होने की सबसे अच्छी संभावना के लिए 4.5 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचना महत्वपूर्ण होता है। स्ट्रोक के बाद रिकवरी संभव है और पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन पर कायम रहे नियमित फिजियोथेरेपी, स्पीच या ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी रिकवरी यात्रा को आधार दे सकती है। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उच्च रक्तचाप और ग्लूकोज को नियंत्रित करना, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना, वजन कम करना।